हेलो दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं और आप खेती बाड़ी करते हैं और आपको स्टॉक बाई करने में या फिर निवेश करने में डर लगता है या फिर समझ नहीं आता है कि कैसे बाई करें या फिर स्टॉक का चयन कैसे करें, तो अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो मैं खेती बाड़ी के ही एक उदाहरण से इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक बाई कैसे करें, कैसे स्टॉक चुनें और कैसे निवेश करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनिएगा। पूरा वीडियो देखेगा तो आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सही तरीके से खेती करने का पहला स्टेप होता है मौसम का अनुमान लगाना कि मौसम कैसा रहेगा और कौन से मौसम में कौन सा फसल सही होता है और ज़्यादा पैदावार देता है। तो पहला स्टेप किसान का होता है मौसम देख के कोई भी फसल लगाना। तो मान लीजिए आपने मौसम देख के चलो गेहूं का फसल लगा दिया और उस साल आपका अनुमान सही हुआ और उस साल आपके पास गेहूं बहुत मात्रा में हो गया और आपने उसको स्टोर कर लिया। तो आप इस चीज़ में तो निकल गए, आपने मौसम देखा और फसल लगाया गेहूं का और आपका अनुमान सही निकला। इसमें भी आप अनुमान ही लगा रहे हैं, 100% कोई भी काम नहीं होता हर जगह। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी हैं तो आपको अनुमान ही लगाना है और इसमें भी आप अनुमान ही लगा रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि खेती और स्टॉक मार्केट एक ही जैसा है। तो आप पहला पड़ाव तो पार कर गए। बात यहाँ आती है कि हम इतने सारे गेहूं का करेंगे क्या। खाने के लिए तो इतना सारा गेहूं खा नहीं पाएंगे, क्योंकि साल बदलते ही फिर फसल की बुआई होगी, तो फिर हो सकता है गेहूं ही हो जाए। तो हम इतना गेहूं तो खा नहीं सकते और स्टोर करके रखा है, तो उसके बाद करेंगे क्या उसका। तो अब बात आएगी कि इसको बेचना है। अब बात आएगी कि भाई अब इसको बेचना है तो बेचेंगे कितने प्राइस, मतलब कितने कीमत पे। तो पहले किसान लोग ये देखते हैं कि अभी गेहूं की कीमत, मतलब 1 किलो गेहूं की कीमत क्या चल रही है। फिर जब 1 किलो गेहूं की कीमत मान लीजिए उनको लगा कि 20 रुपये चल रही है अभी फ़िलहाल, तो वो क्या देखते हैं कि पिछले कुछ साल के पीछे जाके देखते हैं कि उस समय गेहूं की कीमत कितनी गई थी। मतलब हिस्ट्री, मतलब इतिहास देखते हैं पीछे वाला। तो उनको पता चलता है कि उस समय गेहूं की कीमत मान लीजिए 25 रुपये गई थी, अभी ये 20 रुपये चल रहा है। तो ये सोचेंगे कि जब उस समय 25 रुपये गई थी और उस समय का मौसम कुछ ऐसा था और उस समय कुछ स्थिति ऐसी थी और उससे वही स्थिति इस समय भी आई है, तो ये क्या करेंगे कि कुछ दिन और होल्ड करेंगे। कोई पूछेगा कि गेहूं बेचना है तो बोलेंगे नहीं बेचना, क्योंकि उनको पता है कि उस समय स्थिति आई थी इस टाइप की, तो वो 25 रुपये गेहूँ बिके थे। तो इस समय भी हो सकता है 25 जाए या उसके ऊपर जाए, तो ये होल्ड कर लेंगे। अगर वहीं दूसरी ओर उनको पता चले कि पिछले साल तो 20 रुपये गेहूँ, मतलब पिछले ऐसी स्थिति में 15 रुपये बिकी थी, तो ये क्या सोचेंगे कि पिछले ऐसी स्थिति हुई थी तो 15 रुपये बिकी थी, फिलहाल अभी 20 चल रहा है, तो क्यों ना हम इसको सेल कर दें। क्या पता कहीं मतलब प्राइस उसका गिर भी जाए, मतलब कीमत गिर भी जाए तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो क्यों ना हम इतने ही प्राइस पे उसको इतने ही कीमत पे बेच दें। लेकिन ये कभी भी 100% नहीं होता है कि ऐसा ही होगा। हो सकता है कि 20 रुपये से 25 रुपये या 25 से 30 भी जा सकती है, क्योंकि कहीं कभी ना कभी तो कोई ना कोई सीमा रेखा तो टूटता ज़रूर है, या तो नीचे का टूटे या तो ऊपर का टूटे। रिकॉर्ड तो टूटता है, तभी तो प्राइस इतना बढ़ता है। तो किसान भी एक अनुमान लगाता है, स्टोर करता है, बेचता है, उसको भी कभी मुनाफा कभी नुकसान मतलब कभी मुनाफा ऐसा होता रहता है। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट का भी एनालिसिस ऐसे ही किया जाता है। कोई आपको स्टॉक लेना है, कोई आपको स्टॉक लेना है, आप उसको लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले आपको उसका करंट प्राइस, मतलब वर्तमान प्राइस देखेंगे इतना चल रहा है। फिर आपको उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि 5 साल पहले ने इस स्टॉक में कितना कितना मतलब कितनी कीमत थी, कब ये स्टॉक बढ़ गया था, कब घट गया था, सारी स्थिति की जांच करेंगे। और आगे चल के इस स्टॉक जो है ये क्या काम करती है, आगे चल के इन काम का क्या प्रभाव पड़ेगा। जो चीज़ ये कंपनी बनाती है उस चीज़ का आगे चल के, मान लीजिए प्रोडक्ट है, आगे चल के उसका प्राइस, आगे चल के उसकी मांग बढ़ेगी या घटेगी, उस हिसाब से ऐसे ही एनालिसिस करके जिस तरह से आपने फसल का एनालिसिस किया था कि पहले आपने मौसम देखा था, फिर उसके बाद फसल लगाया था, फिर उसके बाद जब फसल हो गया था तो फिर आपको उसको बेचते समय भी पूरा प्राइस एनालिसिस करके बेचा था। ठीक वैसे ही स्टॉक का भी होता है। जब भी हमें स्टॉक बाई करना होता है, हम मार्केट का माहौल पहले देखते हैं कि वर्तमान में माहौल क्या चल रहा है, फिर उसके बाद आगे का माहौल देखते हैं कि आगे ये स्टॉक क्या कर सकता है, फिर पीछे भी देखते हैं कि पीछे ये स्टॉक कितना गिर सकता है या फिर यहीं से ये मतलब बड़ा मूव दे सकता है, ऊपर जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसान और
स्टॉक मार्केट दोनों सेम ही है और दोनों में अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। कोई भी 100% नहीं हो सकता है कभी भी। तो आप लोग अपने आप को कम मत समझिए। आप भी मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आप कंपनी खरीदेंगे, और आप जब खेती में पैसा लगाएंगे तो फसल की रोपाई करेंगे कि कौन सा मौसम में कैसा है, उसमें भी एनालिसिस करके फसल रोपना है। ऐसे ऐसे अगर आए और कोई भी शहर का आदमी गया और उसको दे दिया है खेती करने के लिए, वो जब मन करे कोई भी फसल लगा देगा। पता चले कि बारिश के मौसम में गेहूँ का फसल लगा दिया और बारिश आई, गेहूँ के बीज ही नहीं निकले, और पता चला कि ठंडी के मौसम में धान की खेती कर दी तो पता चला धान के बीज ही नहीं निकले। तो सबके बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, खेती में भी होना चाहिए। मेरे कहने का ये सीधा मतलब था कि आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। जैसे आप खेती में एनालिसिस करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी करिए, एक्सपीरियंस बनाइए और सही स्टॉक्स देख के बाई कीजिए, क्योंकि डिजिटल ज़माना हो रहा है, मतलब दुनिया हो रहा है, और हर जगह निवेश करना ज़रूरी होता है। आप खेती बाड़ी भी करिए और इसमें भी कुछ पैसे निवेश करिए, और सारा एनालिसिस खुद से करके करिए। मेरे कहने पे कुछ मत करिए, क्योंकि मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा किसान का ही हूँ। मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मतलब स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती है, और आपके ही उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फसल की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे कोई नहीं समझा सकता। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और